Hello my dear student, welcome to Amherst Defense Academy. My name is MK चौधरी. मैं मैथमेटिक्स का टीचर और जैसे कल आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स में काफ़ी बेसिक फार्मूले और उसके साथ कुछ क्वेश्चन जो शॉर्टकट बेस्ड था उसको हम बताए थे. आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है. क्वेश्चन देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, साथ में शॉर्टकट को भी समझते चलिए. तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चैप्टर जो आप लोग जानते हैं एंगल टी रेशियो वही चैप्टर है. इसके कम से कम 4-5 वीडियो बनेंगे तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा. तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एम, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. आंसर इसका पहला ऑप्शन दिया है 1 + m² अपॉन में 1 - m². ऐसे बी, सी और डी ऑप्शन दिया है. तो देखिए बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जो भी बच्चे कल क्लास किए होंगे उनको पता है कि एक फार्मूला हमने बताया था. देखिएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर के दिया है तो दूसरा क्या होता है, दूसरा इक्वेशन अपने आप मानते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/k. फिर इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं. ऐसा हमने कल डिस्कस किया था. तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग इस फार्मूले को लिख लेंगे और आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेकिन एक बात नोट पॉइंट था, क्या नोट पॉइंट था कि कॉसेक थीटा पहले नंबर पे होना चाहिए जैसे इस क्वेश्चन में दिया है. तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं. इसका कंजुगेट होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/m. अब इसको कैलकुलेट करके साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके कॉसेक की वैल्यू बताएंगे और कॉसेक की वैल्यू आएगा तो कॉसेक की वैल्यू को हम पाइथागोरस थ्योरम से कॉस में चेंज करेंगे. तो अब बच्चों आपको पता होगा कि m को लेके पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना काफ़ी टफ होता है. तो इसलिए m को कोई नंबर मान लो, छोटा से छोटा नंबर. जैसे आप समझ रहे होंगे कि m की वैल्यू 1 मान लें. अगर आप m की वैल्यू 1 मानते हो तो हो सकता है ऑप्शन मैच करे, जैसे 1 - 1 0 1 - 1 0. तो m की वैल्यू 1 से कुछ अधिक मान लो, जैसे m की वैल्यू 2 मान लें. अगर देखिए m की वैल्यू अगर 2 मानते हैं तो यहाँ पे m के जगह पे आप मिटा के 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो. अब इसको दोनों को जोड़ेंगे जब तो दोनों कैंसिल. यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 + 1/2. कैलकुलेट करिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 + 1 5/2. अब बच्चा देखिए यहाँ पे अगर 2 जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 जा क्या आ गया 4, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया. तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/4 आया. हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा. तो कॉसेक थीटा आप लोग जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो फार्मूला होता है, जैसे लाल बट्टा काका आप लोग याद करते हो या पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से याद करते हो, वैसे आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा. इसमें कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा. बेस क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 3 आएगा. अब देखिए बच्चा कॉस थीटा आपको बताना है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5. क्या आएगा 3/5. अब चेक करना है किस ऑप्शन से 3/5 आएगा. कैसे 3/5 आएगा, जब m की वैल्यू 2 पुट करेंगे. तो m की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 1 5. हमें चाहिए 3/5, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, इसको काट दो. यहाँ पर हो जाएगा 1 - 4 यानी कि -3 आएगा, ये भी कट गया. अब देखिए तीसरा सी ऑप्शन देखिए, m की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 और अपॉन में हो जाएगा 4 + 1 5. तो यही ऑप्शन आपका मैच कर गया, इसको टिक कर देंगे. तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको. अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा. अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. कल एक क्वेश्चन ऐसे ही था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू में कोई नंबर दिया था. तो हमने कहा था कि थीटा की वैल्यू ऐसा रखो जिससे कंडीशन प्रूव हो जाए, उसी वैल्यू को यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं. लेकिन अगर इसके लिए एक और मेथड बता दें तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. देखिए मेथड क्या है, जब कभी भी क्वेश्चन में a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी दिखे और पूछे बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन साइन कॉस में होगा, साइन पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, इसमें कोई रूल नहीं है। तो साइन कॉस में क्वेश्चन होगा, पहला अगर पॉजिटिव दिया तो दूसरा नेगेटिव देगा, और पहले के इक्वल में हमेशा गिवन होगा, मतलब दिया होगा, और नेगेटिव देके और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये होना चाहिए, इंटरचेंज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। बस एक कॉस में होगा, कॉस साइन में, और दूसरा भी कॉस साइन में होगा। पहला अगर प्लस है तो दूसरे माइनस में होगा, या माइनस में तो प्लस में होगा। तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला याद करना है। देखिए क्या है फार्मूला, आंसर इसका के मानिएगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट में पहले इक्वेशन में जाइएगा, कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ सेकंड का स्क्वायर माइनस इक्वल टू में जो भी वैल्यू दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसका स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा। उसी फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान दीजिएगा। उसी फार्मूले को यहाँ पे लगाना है बच्चा, देखना, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस सी की वैल्यू ये पूरा माना जाएगा, और जो भी पूछ रहा है वहाँ पे क्या मानेंगे आप, के मानेंगे। याद रखिएगा, शॉर्टकट है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा, ध्यान से देखिए। के इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, जो भी इक्वल में लिखा है पूरा पूरा लेना है, इसमें कॉफिशिएंट नहीं लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा बच्चों, इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आंसर आया आपका फाइनली √2 साइन थीटा। क्या आया, √2 साइन थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ मैं, लेकिन आंसर जो आ गया उसको आप लोग नोट कर लेना। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को दूसरे और तीसरे को साथ में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक ही जैसा है, बिल्कुल एक ही जैसा। शॉर्टकट भी वही अप्लाई होगा जो वहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, जो यहाँ पे शॉर्टकट बताया हूँ वही अप्लाई होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट और लग सकता है। क्या लग सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कहाँ से? इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो बिल्कुल आएगा, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अगर स्मॉल ए स्मॉल बी नंबर के फॉर्म में आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा। देखो कैसे, जैसे थीटा की वैल्यू अगर 0 रख लें, 0 समझिएगा, तो साइन 0 क्या होता है, 0 काट देंगे। कॉस 0 क्या होगा, 1। ए की वैल्यू क्या आएगा, 3। यहाँ से ए की वैल्यू डिसाइड हो गया कि 3 ही आएगा। एक एक चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो -4। तो इस तरह से ए और बी आपका आ गया। यहाँ पर रखो ए की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू -4, स्क्वायर करेंगे 16, आंसर आ गया 25। इस तरह से भी 25 आ गया। अगर आप इस फार्मूले से करते हैं तो भी आपका आंसर 25 ही आएगा। आप होमवर्क में करके देखना, अगर ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू पी, ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका आंसर जो दिया है ए स्क्वायर ए क्यूब, नन ऑफ दिस दिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहोगे कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन P और Q की वैल्यू अगर आप रखते हो, डायरेक्ट रख के कैलकुलेट करते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है।
तो सबसे आसान तरीका होगा कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ मान लो, कुछ भी मान लो थीटा की वैल्यू। जैसे 0 अगर मानते हैं तो P भी 0 हो गया और Q भी 0 हो जाएगा। जब दोनों 0 हो जाएगा तो रखेंगे क्या, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज करो, 0 90 का अलावा कुछ और चेंज करो। देखिए साइन और कॉस साथ साथ हैं तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्यों ना रख लें। जैसे 45 डिग्री, ऐसा नहीं कि 45 ही रखना है, 30 60 45 आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लो 45 यहाँ पे रखा तो 45 पे कॉस क्या होता है, यहाँ पे 45 रख दिया और यहाँ पे भी 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, स्क्वायर लगा है और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू P। अब यहाँ पे मैटर कर रहा है A, तो A कहाँ जाएगा, तो A को भी भैया कोई नंबर मान के हटा दो। क्या मानेंगे नंबर, जैसे A की वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो ऑप्शन मैच करेगा, तो A की वैल्यू क्या मान लें 2 मान लीजिए। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 2। अब देखो बच्चों इससे कैंसिल, P की वैल्यू आया 1/√2, ध्यान से देखिएगा P की वैल्यू 1/√2 आया। ऐसे Q की वैल्यू क्या आएगा, तो आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे 45 पे 1/√2 का स्क्वायर 1/2, थोड़ा छोटा है ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू Q। इससे कैंसिल, Q की वैल्यू क्या आया 1/√2 और P की वैल्यू भी 1/√2। अब दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पुट करो, ध्यान से देखना। यहाँ पे P का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, Q का स्क्वायर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 पावर 3 अपॉन में P स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2, सेम है, समझिए। अब देखो बच्चों 1/2 1/2 हाफ ऑफ 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/4, 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आया 4। अब चेक करो किस ऑप्शन से 4 आएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर ना समझ में आए तो हमें तुरंत कमेंट करके बताइएगा। देखिए बच्चों अब 4 किस ऑप्शन से आएगा, A की वैल्यू 2 रखेंगे तो पहला तो 2 होगा, कट गया, दूसरा ऑप्शन 2 का स्क्वायर 4, यही आपका आंसर होगा। तो चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए 5वें क्वेश्चन में। देखो बच्चों जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये प्रैक्टिस पे है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही अच्छे से वैल्यू एज्यूम कर पाएंगे। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता, तो इसलिए एक एक चीज़ नोट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू a sec टू द पावर n थीटा एंड y इक्वल टू b टू द पावर b इंटू टेन टू द पावर n थीटा देन थीटा इज एलिमिनेट। अब देखो बच्चों थीटा एलिमिनेट का मतलब क्या है। जैसे आप यूपी बोर्ड से अगर पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, तो थीटा का व्यापक मान आता था, वही थीटा एलिमिनेट करना। और इंग्लिश में अगर पढ़े होंगे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से, तो उसमें एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, थीटा को हटा देना, व्यापक मान का मतलब भी हटा देना। तो देखो अभी तक तो हम थीटा को हटाते हुए ही आए हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हटा देंगे। कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन मेरा तरीका समझिए, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, y की वैल्यू यहाँ से निकालो, ऑप्शन में पुट करो। जो ऑप्शन को x और y की वैल्यू पुट करते ही राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब x और y उतना बड़ा दिया, कौन रखेगा, तो आसान वैल्यू कुछ रखिए, थीटा का आसान कुछ वैल्यू रखिए। जैसे 0 अगर आप रखते हैं तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगा, सेक 0 की वैल्यू 1 होगा और tan 0 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 पे हो सकता ऑप्शन मैच कर जाए, दिक्कत हो सकती है क्योंकि 1 और 0 है। आप कुछ सोच के देखो, कुछ और वैल्यू सोचो। 30 रखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा, थोड़ा सोचिए। 45 रखेंगे तो यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरह से आप सोच के एक बार तसल्ली से वैल्यू रखना। जैसे थीटा की वैल्यू 45 अगर रखो तो ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि आप फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करना चाहते हो, फिक्स टर्म में सॉल्व करना चाहते हो। इसलिए थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 45 डिग्री। 45 अगर आप रखते हैं, देखिएगा बच्चों, तो A 45 पे क्या होगा, √2,
√2 पे अगर स्क्वायर रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से n की वैल्यू डिसाइड हो गया कि 2 मानना है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2, 45 रखते ही 45 डिग्री रखेंगे, √2 का स्क्वायर 2, क्या होगा √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 2 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगा 45 जैसे रखेंगे तो tan 45 क्या होगा 1 पे पावर चाहे 2 हो या 10 हो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई b से करिए b। अब देखिए बच्चों x और y की वैल्यू पता चल गया, x y n ऑप्शन में पुट करो, जिस ऑप्शन का दोनों साइड इक्वल हो जाए उसी ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में x की जगह पे क्या लिखेंगे 2a और यहाँ पे b के y की जगह पे b, n की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी 2। अब देखिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 माइनस 1 क्या 1 के बराबर आएगा? कुछ सोच के देखो, √2 - 1 क्या 1 के बराबर होगा? नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड में रखिए 2a यहाँ पे पुट करिए, y की जगह पे b पुट करिए, जो भी आपका आया है वही पुट करेंगे, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 और यहाँ पे भी 2। अब देखिए बच्चों a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो बच्चा यहाँ पे बच्चा 2 और यहाँ पे क्या बचा 1, 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा 1, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। तरीका समझ में आ गया होगा और इसका मेथड भी होता है, अगर आप लोग कहोगे तो मेथड भी बता दूंगा। वैसे एग्जाम में शॉर्टकट सीखे रहो, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। अब समझिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नए क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। देखिए बच्चों कुछ बोर्ड पे नए क्वेश्चन लिखे हैं, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। छठा जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है a ये पूरा एक बड़ा से स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन है और a की वैल्यू सोचो, a की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है और फिर a की ही वैल्यू, एक सेकंड थोड़ा सा एक चीज छूट गया, यहाँ पे b लिख दिया था वो भी a है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर x y के फॉर्म में बताना है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप लोग खुद जानते हो कि इसमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू रखना है, यानी कि थीटा की वैल्यू पुट करना है। बस एक चीज़ दिमाग में रखो, बस थीटा की वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन देखो थीटा की वैल्यू पुट करो। सबसे पहले 90 और 0 आप पुट करते हो, तो बच्चा हम कल बताए थे कि 90 और 0 पे कॉसेक और सेक इन्फिनेटिव होने का डर होता है, इन्फिनेटिव पे कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, इसलिए 90 और 0 ना पुट करें, क्या पुट करेंगे 30, 45, 60 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए साइन कॉस साथ में है तो 30 पुट करो या 45 या 60, सब पे सॉल्व होगा, तो जैसे जो आसान लगे वो पुट कर लो, जैसे हमने 45 पुट कर लिया, आपकी मर्जी, चाहे जो पुट करिएगा सॉल्व होगा। अब देखो बच्चों a को ऐसे कॉपी करेंगे, x को ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दो, यहाँ पे भी 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कॉस क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। y की वैल्यू अभी कुछ ना पुट करो, यहाँ पे 1/√2 होगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब देखो बच्चों इसमें आप सोच रहे होगे कि x और y को लेके कौन घूमे, यहाँ पे कैसे पुट करके सॉल्व करेंगे, तो x y भी अपने दिमाग से कोई भी वैल्यू मान के पुट कर दो। जैसे x की वैल्यू कोई बच्चा मानना चाहे तो 2 मान सकता है, y की वैल्यू 1 या 1 2 कुछ भी मान लो जो मन में आए, 3 4 5 6 जो मन में आए मान लो, लेकिन छोटा मानोगे कैलकुलेशन आसान होगा। x की वैल्यू क्या माना 2 और y की वैल्यू 1। देखिए बच्चों इससे कैंसिल, 1 + 1/2, 1 + 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3/2। अब देखिए बच्चों बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करना है, यही क्वेश्चन है मेन, ये तो कंडीशन था। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2, यहाँ आप लिखिए 2। a की वैल्यू क्या आया, a की वैल्यू 3/2, यहाँ आप लिखेंगे 3/2। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1, a की वैल्यू क्या है 3/2। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पे पुट किया था 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कॉसेक क्या होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2
और यहाँ पे सेक भी √2 का स्क्वायर 2। अब देखो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बचा, एरो बना के नीचे हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस 3 यानी कि 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 यानी कि -1/2, इंटू क्या होगा 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर आया आपका -1। आंसर क्या आया -1। चेक करना है किस ऑप्शन से -1 आएगा। x और y की वैल्यू ऑप्शन में रखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे 2 और यहाँ पे 1, तो क्या 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, -1 तो आया नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये भी गलत। ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये भी गलत। सर यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, और बाहर माइनस लगाए तो -1 किससे आएगा, डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए 7वें क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन हो गया, 7वें में आइए। देखो बच्चों क्वेश्चन को पहले देख के आप समझो कि कैसे सॉल्व करेंगे। 5 सेकंड क्वेश्चन पे टाइम देना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा हड़बड़ी में सॉल्व करने लगे, ऐसा ना करो। क्वेश्चन को देखो, टाइम दो। P sin x = q, x is a acute, then the value of √p² - q² into tan x। एक क्वेश्चन है आपका, एक कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है, एक क्वेश्चन है, आपका आंसर PQ के फॉर्म में दिया है। अब देखो बच्चों आपका दिमाग क्या कहता है वही मैथमेटिक्स में करना चाहिए। जो आपका दिमाग का है ना वही करो, आपको खुद पता चलेगा कि गलत जा रहे हो कि सही जा रहे हो। ये मैथमेटिक्स का फंडा है, याद रखिएगा। हमने एक्सपीरियंस के आधार पे बताया है, आप फील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे sin x = क्या लिखेंगे q, और p जाके डिवाइड करेगा। अब देखो अब आपका दिमाग क्या कहता है, दिमाग ये कहेगा कि अभी तक तो हम थीटा की वैल्यू मानते थे, थीटा की वैल्यू ही मानते हैं। चलिए थीटा की वैल्यू मानिए। जैसे 0 तो मान नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा, तो 30, 60, 45 जो मन में आए मानिए। जैसे माना 30, कोई बच्चा 60 भी मान सकता है, कोई 45 भी मान सकता है। मानो 30 मान लिया, तो 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होता है आपका 1/2 = q/p। क्या है, q/p। इसको यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, ध्यान से सुनना। q की वैल्यू 1 मिला, p की वैल्यू 2 मिला। क्या मिला, q की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 2। अब देखो एक बात और, क्वेश्चन में कंडीशन था एक्यूट। एक्यूट का मतलब ही होता है x < 90, यानी कि जो भी x की वैल्यू मानेंगे 90 से छोटा मानेंगे। अब बच्चों कंडीशन सॉल्व हो गया, वही वैल्यू क्वेश्चन में पुट करिए। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस q की वैल्यू क्या आया 1, 1 का स्क्वायर 1। tan थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 45, सॉरी 30 पुट किया ना, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 tan में। अब देखो बच्चा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा √3 × 1/√3। आंसर क्या आया फाइनली 1। आंसर क्या आया आपका 1। देखिए किस ऑप्शन से 1 आएगा, p की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 2, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। q की वैल्यू 1, तो क्या लिखेंगे, b ऑप्शन टिक कर देंगे। तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। 8वें क्वेश्चन में आइए। 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, साइन c माइनस साइन डी की तरफ फार्मूला दिख रहा है। क्या फार्मूला दिख रहा है, साइन c माइनस साइन डी। ये फार्मूला मैं अभी बताया नहीं हूँ, फिर से आज रिपीट कर देंगे। ये सब फार्मूले और जो भी वैल्यूज हैं वो रिपीट करेंगे, आप लोग याद करते चलिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत सारे बच्चों को फार्मूला याद होता है। बच्चा जैसे क्वेश्चन में देखेगा साइन साइन लिखा है, बीच में माइनस लगा है, दोनों डेटा अलग अलग है, तो उसके दिमाग में आएगा साइन c माइनस साइन डी। वो सही है आपका तरीका, लेकिन कभी भी ऐसा वैल्यू दिया हो जिसका वैल्यू आपको याद ना हो, थीटा के फॉर्म में ऐसा एंगल दिया हो जो आपको याद ना हो, तो क्या करते हैं क्वेश्चन को, शॉर्टकट ये है इसका अप्रॉक्स वैल्यू रख लो। जैसे जो आपको याद है 60, 54 लिखा था, पास में लिख दिया 60। यहाँ पे 1 लिखा है, जो आपको याद है 0 लिख लो।
अब बस कैलकुलेट कर दो, फटाफट आपका आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। कब ये करना है? जब आपको एंगल याद ना, तब अप्रॉक्स वैल्यू रखेंगे और आंसर अभी मैं बता रहा हूँ किस फॉर्म में आता है। ए इक्वल टू आएगा साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? √3/2 और साइन 0 0। फाइनली आंसर आया √3/2। √3/2 आंसर भी इसका किस फॉर्म में देता है? एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन, लेस देन, यही आंसर देता है। याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि 0 से छोटा है, तो क्या माइनस नहीं, √3/2 क्या 0 से छोटा है? नहीं। 0 के बराबर है? नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है 0 से बड़ा है, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। डी ऑप्शन का है कि 1 के बराबर है, तो क्या √3/2 1 के बराबर है? नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन। तो ऐसे करके इस तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो, इसको रब करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।